Hello students, welcome to Copper Learning Trade Theory as per NSQF level 4 by Mamta Yadav. Today we are going to discuss about language translator. Language translator होता क्या है? This is one type of software. ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है. जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है. बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ये जरूरी होता है कि उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे. द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. जो मेथड होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का मशीनी लैंग्वेज में, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. इन दिस मेथड द कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज. इस तरह के मेथड में क्या होता है, जो कोड्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. आर कॉल्ड सोर्स कोड प्रोग्राम, और उन्हें हम सोर्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. एंड ट्रांसलेटेड कोड इन द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. और जब किसी कोड को, किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहले हम दोबारा से समझते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है. एक हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि एक बंदा इंग्लिश बोलने वाला है और एक हिंदी बोलने वाला है. हिंदी बोलने वाले को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश बोलने वाले को हिंदी नहीं आती. क्या आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ सकते हो? नहीं समझ पाओगे. अगर आप हिंदी नहीं जान इंग्लिश नहीं जानते और वो हिंदी नहीं जानता तो आप दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते. आप दोनों को एक दूसरे की बात समझने के लिए एक ऐसा बंदा लेके आना पड़ेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हो, और वो इंग्लिश वाले की बात हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा सके और हिंदी की वालों की बात इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश वाले बंदे तक पहुंचा सके. ये होता है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेटर का काम. ठीक है, कि दोनों वो दोनों ही लैंग्वेज जानता है और दोनों लैंग्वेज में वार्तालाप को करवाना संभव कर सकता है. उसी के द्वारा, ट्रांसलेटर के द्वारा ही दोनों लैंग्वेज को समझना इजी हो जाता है दोनों बंदों के लिए. तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती है. एक होती है हाई लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. कंप्यूटर जो है वो हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को. ठीक है. हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, हम जो लिखते हैं, यूजर जो लिखता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज. और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझता है. कंप्यूटर को उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है. जो ट्रांसलेटर होता है उसका काम क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या मशीनली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के समझने योग्य बना सके. हाँ, आई होप यू गोट दिस टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं. तीन प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं. एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, और तीसरा होता है हमारे पास इंटरप्रेटर्स. ये क्या होते हैं? तीनों ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. आगे हम देखते हैं. ये क्या होते हैं? तीनों ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. आगे हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे असेंबलर. असेंबलर होता क्या है? असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर. क्या होता है असेंबलर? असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है विच कन्वर्ट्स द लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. असेंबलर का काम क्या होता है? वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज जो निमोनिक होती है. निमोनिक मतलब बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखा जाता है. जैसे कि सबट्रैक्शन होता है. सबट्रैक्शन बहुत बड़ा शब्द है, इसको सब जब हम लिख देते हैं तो वो हो जाता है उसका निमोनिक. एडिशन, एडिशन का हम निमोनिक क्या लिखेंगे? एड. डिवीजन का क्या लिखते हैं? डिव. इस तरह से जो असेंबलर होता है बड़ी लैंग्वेज को छोटी छोटी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है.
तो वो कौन सी लैंग्वेज हो जाती है, लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को भी नहीं समझता है। वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। अब असेंबलर का काम क्या आता है, वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। मशीनी लैंग्वेज कौन सी होती है, जीरोस और वंस के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम बाइनरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर राइटिंग कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर डेवलप किए गए थे उस टाइम पे असेंबली लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। वंस द प्रोग्राम हैव बीन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, जब एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाता था असेंबली लैंग्वेज में, देन इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड, तो इसको क्या किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था इनटू मशीन कोड में बाया सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता था किसमें, मशीन कोड में, तभी कंप्यूटर उसको समझ पाता था। नेक्स्ट वी हैव कंपाइलर। कंपाइलर भी क्या है, हमारा एक ट्रांसलेटर होता है। इसका काम क्या होता है, हाई लेवल एज कोबोल, जावा, सी प्लस प्लस, फोर्टोन एटसेट्रा। ये जो होती है कोबोल, जावा, सी प्लस प्लस, फोर्टोन, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिनका यूज हम एप्लीकेशंस बनाने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी हमारे जितने भी फोन्स होते हैं इनमें सभी में एप्लीकेशंस यूज की जाती है। ये गेम खेलना, गेम की जो एप्लीकेशंस बनाई जाती है ये सभी इन्हीं लैंग्वेजेस से बनाई जाती है। तो इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। हैव देयर ओन कंपाइलर, इन सभी लैंग्वेजेस के अपने कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया, ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एक ट्रांसलेटर होता है, बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या होता है, कंपाइलर होता है, सॉरी, ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर होता है ये भी। इंटरप्रेटर भी हमारा क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। जो कंपाइलर होता था वो क्या करता था, जो सोर्स कोड लिखे जाते थे वो उस सोर्स कोड को एक बार में ही कन्वर्ट करता था। ठीक है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। वो एक बार में, कंपाइलर जो होता था वो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को रन कराता था, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो एक बार में एक लाइन को ही कन्वर्ट कराता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें। दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन। मीन्स एक एक लाइन को ये कन्वर्ट कराता है। पहले एक लाइन उठाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट कराएगा। देन फिर से एक लाइन लेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट कराएगा। इस तरह से ये वन लाइन बाय लाइन लेता है। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाता है, ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट कराता है। नेक्स्ट वी हैव लिंकर। लिंकर क्या होता है, टू परफॉर्म स्पेशल एंड लॉन्ग प्रोग्राम्स। जो स्पेशल और लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम लैंग्वेजेस सीखेंगे तब आप इसके बारे में और ज़्यादा जानोगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझो कि लिंकर होता क्या है। ये क्या होता है, स्पेशल एंड लॉन्ग प्रोग्राम्स परफॉर्म कराने के काम आता है। दिस इज अ फाइब्रेटेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सब स्मॉल प्रोग्राम्स, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, विच आर इजी टू राइट, जिन्हें लिखना आसान होता है, और स्टोर इन अ सेपरेट फाइल, और उन्हें सेपरेट फाइल में स्टोर किया जाता है। दिस फाइल इज कॉल्ड लाइब्रेरी फाइल। उनको हम लाइब्रेरी फाइल के नाम से जानते हैं। इन दिस वे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, कैन बी टेकन फ्रॉम लाइब्रेरी फाइल्स एंड यूज देम। लाइब्रेरी फाइल में क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम एक बार लिख देते हैं वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं वहाँ से कि जो प्रोग्राम हमने पहले लिखा है उसको लाइब्रेरी फाइल से उठा के दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, ताकि हमें उसे बार बार लिखना ना पड़े। और यूज उसके बाद वहां से उठा के उसको यूज भी कर सकते हैं। दीज सब प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कोल्ड फंक्शंस। इन सभी प्रोग्राम्स को, सब प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस के नाम से जानते हैं।
टू एग्जीक्यूट द कंप्लीट प्रोग्राम एट वन टाइम, एक प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या होता है कि मेमोरी कम यूज हो ज्यादा यूज होती है, मेमोरी का ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन बट कंपाइलिंग सब प्रोग्राम्स कंज्यूम लेस मेमोरी, जब हम सब प्रोग्राम्स को कंपाइल कराते हैं तो वो क्या करता है, लेस मेमोरी का यूज करता है। टू use all the sub programs only the main program has go by linked, जितने भी हम ये प्रोग्राम्स यूज करते हैं सब प्रोग्राम्स, ये ओनली द मेन प्रोग्राम्स, केवल वो मेन प्रोग्राम हैज गो बी लिंक्ड, और उसको क्या कहते हैं, लिंक कर दिया जाता है। मतलब जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उन सभी को लिंकर के द्वारा लिंक कर दिया जाता है। दिस वर्क इज डन बाय लिंकर, और ये जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लिंकर के द्वारा। द लिंकर लिंक्स द डिफरेंट कंपाइल्ड सब प्रोग्राम्स, जो कंपाइल किए हुए सब प्रोग्राम्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एक साथ लिंक करने का काम करता है, वो कहलाता है लिंकर। इसके बाद लिंक होने के बाद क्या होता है, जो हमारी फाइल होती है उसको लोड किया जाता है। उस लोड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडर। द कंपाइलर, जो कंपाइलर होता है क्या करता है, कंपाइल करता है और फिर सभी फाइल्स को लिंकर के थ्रू लिंक किया जाता है एक साथ। और फिर क्या करता है, लिंकर एंड लोडर मिलके क्या करते हैं, वर्क इन सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो प्रोग्राम लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूट होने से पहले उसको मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है, मेमोरी के अंदर उसको लोड किया जाता है। देन द लिंकर कंबाइंस सब प्रोग्राम्स, लिंकर का काम क्या था, सभी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उनको लिंक करना, एंड मेक देन एग्जीक्यूटेबल, और फिर उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूटेबल बनाना, ये काम होता था लिंकर का। आफ्टर दिस लोडर ब्रिंग द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। क्या होता था, हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिंक किया, लिंक कराने के बाद उसको एग्जीक्यूटेबल बनाया, फिर क्या होता था, वही प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। ठीक है, वो लोड होता है जो मेन मेमोरी के अंदर, वो किसके द्वारा होता है, लोडर के द्वारा। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड लोडर, इसी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, लोडर कहते हैं। आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। थैंक यू।